नमस्ते। स्मार्ट रीडर की इस वीडियो में आपका स्वागत है। यहाँ पर आज हम देखेंगे एमएस वर्ड के फाइंड ग्रुप को। जैसा कि हमने पहले क्लिपबोर्ड ग्रुप को देख लिया था प्रीवियस वीडियोस के अंदर, फ़ॉन्ट ग्रुप को देख लिया था, पैराग्राफ ग्रुप को देख लिया था, स्टाइल ग्रुप को भी हमने पहले देख लिया था। इन सभी की डेडिकेटेड वीडियो आपको ऊपर आई बटन में आपको जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर मिल जाएगी। तो आज हम देखेंगे एडिटिंग ग्रुप को। अब एडिटिंग ग्रुप में क्या क्या है, तो यहाँ पर आपको एक तो 3 चीज़ें दे रखी, जिसमें हम सबसे पहले चलेंगे फाइंड ऑप्शन पर। फाइंड को आप कंट्रोल F से भी रन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर 3 ऑप्शन हमको और देखने को मिलते हैं फाइंड के अंदर। यहाँ एक एरो है, इसके ऊपर 3 ऑप्शन और देखने को मिलते हैं, जिसको हम सबसे पहले चलेंगे फाइंड। फाइंड को आप डायरेक्टली कंट्रोल F दबा कर भी ऑन कर सकते हैं। तो फाइंड का मतलब क्या होता है? फाइंड का मतलब भी अपने आप में ढूंढना होता है। तो किसी भी वर्ड को, अगर किसी भी टर्म को आपको ढूंढना है तो सिंपली आप यहाँ पर टाइप कर दीजिए और वो वर्ड जो है आप यहाँ पर हाईलाइट प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ द, तो जैसे ही मैं द लिख कर एंटर मारूँगा, यहाँ पर देखिए सभी तरफ जो है ये जितने भी हैं द, वो हाईलाइट हो चुके हैं। तो ये सिंपल इसका यूज़ होता है किसका? तो फाइंड टूल का। अब जैसे ही आप फाइंड टूल को ऑन करते हैं, यहाँ पर आपका फाइंड टास्क पेन आ जाता है। इसके अंदर आपको सभी लाइनें और पैराग्राफ बताए जाते हैं कि कहाँ कहाँ पर आपसे इस टर्म से रिलेटेड वर्ड्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये होता है। अब इस टास्क पेन को ऑफ करने का तरीका क्या है? तो एस्केप की दबाइए नॉर्मली, कंट्रोल F दबाएंगे तो वो आ जाएगा, एस्केप की दबाएंगे तो हट जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या था हमारे पास? तो फाइंड के बाद में है एडवांस फाइंड। एडवांस फाइंड में क्या होता है? तो एडवांस फाइंड में आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स आ जाता है, आपके सामने जो दिख रहा है। इसी के अंदर आपको रिप्लेस और गो टू भी दिख जाता है, जिसका अभी अपन यूज़ देखेंगे। तो यहाँ पर भी जैसे वही है, क्या फाइंड करना है? तो फाइंड के जैसे के लिए मैं टर्म डाल देता हूँ दही, वापस द डाल दिया। अब जैसे मैं फाइंड नेक्स्ट करूँगा तो यहाँ पर मुझे ये द दिख गया। अब जैसे जैसे मैं नेक्स्ट क्लिक करता जाऊँगा, वैसे वैसे मेरे को नेक्स्ट जितने भी पेज पे द हैं वो दिखते चले जाएंगे। जैसे आपको दिख रहा होगा, तो जैसे जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा वैसे वैसे मुझे यहाँ पर दिख जाएगा। अब मान लीजिए अगर मैं कंप्लीट पेज पर जितने भी हैं तो उनको देखना चाहता हूँ, तो हाईलाइट ऑल करूँगा। मैं ये रीडिंग हाईलाइट्स में जाकर हाईलाइट ऑल करूँगा, तो यहाँ देखिए उसी तरीके से सारे हाईलाइट हो जाते हैं। और क्लियर हाईलाइटिंग करूँगा तो सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, फाइंड इन के अंदर क्या है? तो करंट सिलेक्शन। करंट सिलेक्शन का मतलब ये है, जैसे कि मान लीजिए मैं इस पैराग्राफ की 2-3 लाइनें सेलेक्ट कर लेता हूँ। इतना पैराग्राफ मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद में फाइंड इन में जैसे ही करंट सिलेक्शन पे क्लिक करता हूँ, अब उन 2-4 लाइन्स के अंदर जितना भी पार्ट सेलेक्टेड, 2-4 लाइनों में जितने भी द थे वही हमारे को यहाँ पर शो कर रहे हैं, देखिए। ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिए मैं ऊपर की 2 लाइनें सेलेक्ट कर लेता हूँ और वहाँ पे जाके फाइंड्स इन करंट सेलेक्शन करता हूँ, तो ये देखिए 2 लाइनों में जितने भी द हैं वही मुझे यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो इस तरीके से ये करंट सिलेक्शन। और मेन डॉक्यूमेंट जैसे ही करूँगा तो मेन डॉक्यूमेंट में जितने भी द हैं वो सभी हाईलाइट हो जाएंगे। ठीक है, और फाइंड नेक्स्ट का यूज़ तो मैंने आपको जैसे बताया कि एक एक करके वो फाइंड करता जाता है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा फाइंड ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? तो गो टू। अब गो टू का मतलब क्या है? गो टू को आप कंट्रोल+G करके भी क्लिक कर सकते हैं। कंट्रोल+ ये मैंने G किया, तो इस तरीके से भी आ सकते हैं। अब गो टू का मतलब क्या है? तो कि गो टू का अपने आप में हिंदी में मतलब होता है कि कहाँ पर जाना है। तो कहाँ पर जाना है, जैसे मान लीजिए मैं लाइन, अभी मेरे पास पेज ज़्यादा है नहीं, सेक्शंस भी ज़्यादा नहीं है, बुक मार्क मैंने डाल नहीं रखा है, कमेंट मैंने यूज़ नहीं किए। ये वैसे ये सारी चीज़ें ही होती है। इन सभी चीज़ों पर जैसे मान लीजिए आपने कोई ग्राफिक डाल रखे हैं, तो दूसरे तीसरे ग्राफिक पे जाना हो, तो टेबल डाल रखी, टेबल दूसरी तीसरी टेबल पे जाना हो, तो हेडिंग डाल रखी है आपने, दूसरी तीसरी हेडिंग पर जाना हो। तो अभी मेरे पास लाइन्स है, तो लाइन्स मान लीजिए मेरे को 5th लाइन पर जाना है, तो 5th लाइन सेलेक्ट करूँगा यहाँ पर और 5th नंबर डालूँगा और गो टू। ये देखिए अपन आ गए 5th लाइन पर। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, जैसे ये देखिए हम 5th लाइन पर आ गए। सॉरी, हाँ, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 और ये 5th लाइन पर हम यहाँ पर थे। ये जैसे ही मैं गो टू क्लिक करूँगा यहाँ 5th लाइन पर, मान लीजिए मैं 10th लाइन पर जाना चाहता हूँ। 10th लाइन पर 10 डालकर जैसे ही मैं एंटर करूँगा, ये देखिए अपन 10th लाइन पर आ गए। तो इस तरीके से गो टू का यूज़ होता है। साथ ही मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ रिप्लेस। रिप्लेस वैसे यहीं पर हमको मिल जाता है, दोनों के साथ में तीसरा रिप्लेस भी मिल जाता है हमारे को। अदरवाइज़ हम इसको यहाँ से भी ला सकते हैं। तो ये रहा रिप्लेस बटन। रिप्लेस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये हमारा ये आ जाएगा। अब इसके अंदर क्या करना है, जैसे मान लीजिए पैराग्राफ के अंदर जितने भी द हैं, या फिर जितने भी तो नहीं,
कोई स्पेशल वर्ड ढूंढना है, जैसे मैं ये 36,000 नहीं है, ये एक्चुअली 36,000 को मुझे क्या करना है, इसको मुझे 6,300 करना है, ठीक है, ये करना है। तो ये किया मैंने। अब ये मैं करूँगा रिप्लेस, ये ओके। एक मिनट, यहाँ पर शायद सेटिंग्स ये एक्चुअली में और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से फाइंड करने के लिए होती है सारी सेटिंग्स। तो देखिए, जैसे ही मैं यहाँ पर 36,000 कर रहा था, तो 36,000 के जैसे साउंड करने वाला कोई दूसरा वर्ड नहीं है, इसलिए ये सर्च करने से ना बोल रहा था, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर और सर्च करने के दूसरे ऑप्शंस होते हैं। तो ये मैंने किया इसको रिप्लेस। अभी जैसे ही यहाँ पर 36,000 था, इसको इसने वो कर दिया, हाईलाइट कर दिया। अभी जैसे ही मैं इसको रिप्लेस करूँगा, ये रिप्लेस हो गया, ये ओके। अब यहाँ आप देख सकते हैं वो जो 36,000 था वो 6,300 हो गया है, यहाँ आपको दिख रहा होगा। इस तरीके से मान लीजिए इस 6,300 को मैं कुछ और करना चाहता हूँ, जैसे कि वाइट लिखना चाहता हूँ, ठीक है। जैसे ही एंटर दबाया, ओके, अच्छा 36,000 कर दिया मैंने। तो जैसे ही मैं रिप्लेस दबाऊँगा, ओके, ये देखिए यहाँ पर जो 6,300 था वो अब क्या हो गया है, वाइट हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। मान लीजिए मैं द सर्च करता हूँ। अब द तो बहुत सारे हैं यहाँ पर, तो इन सभी द को मैं मान लीजिए अ बनाना चाहता हूँ, ट्रिपल ए कर देते हैं ताकि आसानी से दिख जाए। ये मैंने क्या कर दिया, रिप्लेस ऑल, ये यस, ओके। ये देखिए अब यहाँ पर जितने भी द थे आपको दिख रहे होंगे, कितने सारे द जो हैं वो ट्रिपल ए में चेंज हो गए हैं। ये देखिए इतने सारे द जो थे वो क्या हो गए हैं, ट्रिपल ए में चेंज हो गए हैं। तो इस तरीके से रिप्लेस होता है। रिप्लेस का मतलब आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से, किसी भी एक वर्ड को या फिर सभी वर्ड्स को क्या करना, तो चेंज करना, एक वर्ड से दूसरे वर्ड में रिप्लेस करना, ठीक है। तो नेक्स्ट हम आते हैं अब सेलेक्ट पर। सेलेक्ट का मतलब क्या होता है, सेलेक्ट का मतलब सेलेक्ट करना। तो सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट ऑल का मतलब क्या होगा, डॉक्यूमेंट पर जितनी भी चीज़ें वो सारी क्या हो जाएगी, एक साथ सेलेक्ट हो जाएगी। इसका शॉर्टकट की क्या है, तो कंट्रोल+A, ये दिखा होगा आपको। नेक्स्ट क्या है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए अभी फ़िलहाल तो मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो मुझे सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट लाना होगा। वो ऑब्जेक्ट में मान लीजिए कोई एक क्लिप आर्ट ले लेता हूँ। ये मैं क्लिप आर्ट यहाँ से ले लेता हूँ। ये क्लिप आर्ट कैसे लाया जाता है आपको मैं जल्दी ही बताऊँगा। मान लीजिए मैं कंप्यूटर का क्लिप आर्ट यहाँ पर ले लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं थोड़ा पीछे साइड ले जाता हूँ, बिहाइंड द टेक्स्ट। ये देखिए अब मान लीजिए मैं इस इमेज को सेलेक्ट करना चाहता हूँ। अब मेरा काम यहाँ से हो गया है। अब मान लीजिए मैं इमेज को सेलेक्ट करना चाहता हूँ, तो देखिए इमेज सेलेक्ट एक्चुअल में नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो मान लीजिए मुझे इमेज सेलेक्ट करना है, तो क्या करूँगा मैं, तो यहाँ सेलेक्ट पर जाऊँगा। सेलेक्ट पर जाने के बाद सेलेक्ट ऑब्जेक्ट क्लिक करूँगा। अब ऑब्जेक्ट पर क्लिक करने के बाद जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, ये देखिए इमेज जो है वो मेरा सेलेक्ट अब हो गया है। अब मैं इसको रीसाइज वगैरह जो भी करना है वो मैं यहाँ से कर सकता हूँ, ठीक है। तो बिहाइंड द टेक्स्ट अगर कोई इमेज है तो उसको सेलेक्ट करने के लिए क्या करते हैं अपन, सेलेक्ट बटन में से सेलेक्ट ऑब्जेक्ट बटन का यूज़ कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स मतलब जो भी ये इमेजेस वगैरह या फिर जहाँ से भी हम ये पिक्चर्स, क्लिप आर्ट, शेप्स, ये कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इन ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करना। नेक्स्ट जो है हमारा ये सेलेक्ट पेन के अंदर हमारा आता है सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग का मतलब ये है सिमिलर फॉर्मेटिंग से रिलेटेड जितने भी टेक्स्ट हैं उनको एक साथ सेलेक्ट कर लेता है। ये कैसे होता है ये तो देखते हैं हम। जैसे मैं सबसे पहले यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पर कुछ सिमिलर टेक्स्ट वाले मैंने ग्रुप्स बनाए, जैसे ये वाला है और ये वाला है, ठीक है। इसी तरीके से आपको यहाँ पर भी दिख रहे होंगे सेम फ़ॉन्ट्स के कुछ मैंने यहाँ पर लाइन्स लिख दिया एक जैसी। तो ये मैंने समझाने के लिए किया है। एक्चुअली क्या होता है कि सेम फॉर्मेटिंग वाले जितने भी हैं उनको एक साथ सेलेक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए मुझे इस फॉर्मेटिंग वाले पार्ट्स को एक साथ सेलेक्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट पर जाकर सबसे पहले तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। जिस भी फॉर्मेटिंग को मुझे सेलेक्ट करना है उसको मैं क्लिक करूँगा। उसके बाद मैं यहाँ पर सेलेक्ट पर जाकर सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, तो मैं जैसे ही उस पर क्लिक करूँगा तो ये देखिए जितने भी सेम फॉर्मेटिंग वाले वर्ड्स हैं वो क्या हो गए, एक साथ सेलेक्ट हो गए हैं। जैसे ही मैं इस तरीके को यहाँ पर सेलेक्ट करके करता हूँ तो
ये देखिए हमारे पूरे पैराग्राफ में जिस भी जगह इस तरीके की फॉर्मेटिंग है वो एक साथ सेलेक्ट हो गई है। ठीक है, इसके अलावा मैं इसको सेलेक्ट करके करता हूँ अगर, तो ये देखिए ये इस तरीके से ये जो है वो सिमिलर पार्ट के सिमिलर फॉर्मेटिंग वाले जितने भी टेक्स्ट होते हैं उनको क्या करता है ये एक साथ सेलेक्ट कर लेता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम अब चलते हैं हमारे अगले पॉइंट पर, सिलेक्शन पेन। अब ये सिलेक्शन पेन क्या है, तो सिलेक्शन पेन को समझाने के लिए मैं थोड़ा यहाँ पर आ जाता हूँ। जैसा कि आपको यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं, इमेजेस दिख रहे हैं टेक्स्ट के पीछे की तरफ, 4 इमेजेस दिख रहे हैं, उन पर हम वर्क करेंगे। तो उनको कंट्रोल करने के लिए एक्चुअल में सिलेक्शन पेन होता है। ठीक है, तो जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा देखिए ये आ गया हमारे सिलेक्शन पेन में, सारे के सारे जो हैं वो ऑब्जेक्ट्स दिखने लग गए हैं हमको। मतलब 4 ऑब्जेक्ट हैं और चारों के चारों यहाँ पर दिख गए। मान लीजिए मुझे 7 नंबर के ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, तो ये देखिए यहाँ पर ये सेलेक्ट हो गया है। मैं अब इसको रीसाइज़ वगैरह कर सकता हूँ। ठीक है, मान लीजिए मुझे 8 नंबर को करना है, तो ये पिक्चर 8 को मैं रीसाइज़ वगैरह कर सकता हूँ, कंट्रोल कर सकता हूँ। ठीक है, मान लीजिए मुझे 6th वाले को हाइड करना है, तो मैं यहाँ पर ये हाइड और शो कर सकता हूँ। ये जो आँख का निशान आपको यहाँ पर दिख रहा है वो एक्चुअल में क्या है, अगर ये आँख का निशान है तो इसका मतलब शो हो रहा है, जैसे ही ये आँख का निशान हट गया इसका मतलब ये हाइड हो गया। इसी तरीके से मान लीजिए मुझे ये 7th भी नहीं चाहिए तो मैं हाइड कर दूंगा, चाहिए तो मैं शो कर लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे आपको दिख रहा होगा शो ऑल है और हाइड ऑल है। हाइड ऑल करते से सारी इमेज जो है वो हाइड हो जाएंगे, ऑब्जेक्ट जो है वो हाइड हो जाएंगे। शो ऑल करते से सारे ऑब्जेक्ट जो है वो शो हो जाएंगे। इसके अलावा हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो इनको रीऑर्डर भी कर सकते हैं। मतलब 5th नंबर को मान लीजिए ऊपर ले जाना है, 5th नंबर को नीचे लाना है, तो इस तरीके से हम इसको रीऑर्डर भी यहाँ से कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये सिलेक्शन पेन जो है वो क्या करता है, तो ऑब्जेक्ट्स को कंट्रोल करने का काम करता है। ये कंट्रोलर है हमारे किसका, तो ऑब्जेक्ट्स का। पेज पर जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं उनका कंट्रोलर है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये एडिटिंग ग्रुप कंप्लीट होता है। हमने आज देखा फाइंड को, हमने रिप्लेस को देखा, हमने सेलेक्ट को देखा और इसके अंदर सिलेक्शन पेन को भी देखा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थम्स अप हिट करना न भूलें, क्योंकि आपका जो थम्स अप है वो हमारे तरफ से हमारे लिए एक मोटिवेशन है। यूट्यूब जो है वो अपनी ओर से जो वीडियो को जो है वो प्रमोट करता है, तो आपका लाइक करना ज़रूर बनता है। तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।